हरे कृष्ण। मैंने कई बार बताया है कि जब भी हमारे घर में तुलसी जी सूख जाए अथवा तो कुछ डंठल तुलसी जी की सूख जाए तो उसे उतार कर अपने घर में खूब अच्छे से रख लेना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग सोना चांदी रखते हैं ना, ऐसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी हमको रखना चाहिए, इतनी कीमती होती है। शास्त्र इसीलिए तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम, यानी उसकी मिट्टी भी पावन है, उसका पत्र भी पावन है, उसका छिलका भी पावन है, उसका फूल भी पावन है, उसका डंठल भी पावन है, सब कुछ तुलसी जी का पावन माना गया है। अब देखिए, जैसे अमावस्या तिथि होती है, संक्रांति हो गई, व्यतिपात हो गया, पूर्णिमा हो गई, ग्रहण काल हो गया, तो इस समय तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए पौधे से। द्वादशी के दिन भी नहीं उतारते हैं। तो लोग पूछते हैं कि हमारी पूजा में हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम रखते हैं, तो हम क्या करें? तो उस जगह पर तुलसी पत्र की जगह पर आप केवल सूखे डंठल को अर्पित कर देंगे ना तुलसी जी के, तो भी आपका नियम पूरा हो जाएगा और वही पुण्य फल, पुण्य लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, इतनी महिमा है, और भी खूब सारी महिमा है। मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तुलसी जी की सूखी लकड़ी का क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी कार्तिक मास चालू है, तो कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी अद्भुत महिमा है। अभी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड भी किया है, देख लेना उसे। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पावके नाथ यो दीपम कुरुते हर दीप लक्ष सहस्राणाम पुण्यम स लभते फलम सतेन सदृशो लोके वैष्णवो भुवि दृश्यते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है, जैसे हम लोग कोई दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती रखते हैं ना, और वह रुई की बत्ती जलती है, तो दीपक में आपको ना तुलसी की लकड़ी रख के जलानी है। और वह जो दीपक है, यदि आप भगवान को दिखाते हैं, शालिग्राम शिला के आगे यदि दिखाते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है। मैं तो कहूंगा इसे रोज करिए, रोज दिखाइए। शालिग्राम भगवान यदि नहीं हो तो जरूर ले जाइए, सभी के घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। देखिए, अभी आप लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, लेकिन स्त्रियों को छूना मना होता है, इनको छूना मना है, ये छूना मना है। तो देखिए, विभीषण जी है ना, विभीषण जी के अंदर भक्ति है, तो वो राक्षस नहीं हुए, वो नीच नहीं हुए, वो सरताज हैं, राम जी के और लक्ष्मण जी के सेवा कार्य में उपयोगी हुए हैं। तो अपने आप को हीन मत मानिए। माताएं बहनें, जिनके अंदर भक्ति भावना हो, वे लोग शालिग्राम शिला की पूजा आराधना कर सकते हैं। मासिक धर्म में शालिग्राम शिला के आसपास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी महिमा है शालिग्राम शिला की। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक घर में शालिग्राम शिला होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिश किया हुआ शालिग्राम शिला मत रखना। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शालिग्राम शिला के आगे यदि आप तुलसी जी का बना हुआ दीपक दिखाते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है। तो आइए फटाफट हम देखते हैं कि दीपक कैसे बनाना है। तिल के तेल का भी दीपक बन जाता है, घी के बत्ती का भी दीपक बन जाता है, लेकिन तिल के तेल वाला दीपक जो हम लोग जलाते हैं ना, बड़े कम समय के लिए जलता है। यहीं आप घी के बत्ती का दीपक जलाएंगे ना, तो खूब अधिक समय तक जलेगा। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए, इस प्रकार से आप लोग सूखी लकड़ी ले लेना है ना, जैसे भी आपके गमले में मिल जाए वैसे ले लेना। दिया देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रखा हुआ है, घी का है, एक तिल के तेल का भी रखा हुआ है, और एक छोटा सा भी दीपक रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग हम लोग वस्तुओं से ये बत्तियां तैयार करेंगे। पहले आपने लकड़ी इस प्रकार से तोड़ना ताकि आपके दीपक के साइज का हो, है ना, इस हिसाब से आप लोग तोड़कर रख लेना। अब आप लोग पूछेंगे कि दीपक कितना जलाना है। एक दीपक ही काफ़ी है, बस मैं थोड़ा अलग अलग ढंग से बताऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 दीपक रखा हुआ है। यहाँ पे जो पतला जो धागा आता है ना, उसको हम लोग लपेट देंगे इसके ऊपर, लेकिन पूरे लकड़ी में लपेटना, क्योंकि जो तेल ट्रेवल करता है ना, वो धागे के माध्यम से ही करता है, लकड़ी से तेल नहीं जड़ेगा ऊपर। फिर दूसरा जो हम लोग छड़ी लेंगे, उसके ऊपर जो हम लोग नाड़ा छड़ी कहते हैं गुजरात में, और इसको कलावा भी कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग ये भी लपेट सकते हैं, और इसको भी पूरा लपेटिएगा। फिर इसके बाद देखिए ना, एक रुई की भी विधि होती है। तो रुई को आप ऐसे फैलाकर उसके अंदर ये लकड़ी छुपा देना है ना, रुई के अंदर ही आप लोग लपेट देना। कैमरा एंगल अभी यहाँ पे ठीक से नहीं रखा हुआ है, इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर ऐसे रुई को आप लोग लपेट लीजिएगा। ये भी आपकी बत्ती तैयार हो गई। ये भी आप अपने दीपक के साइज का ही बना लेना,
और ये रुई पूरे में लपेटा जाता है, केवल ऊपर मत लपेट देना, नहीं तो तेल और घी ऊपर तक नहीं चढ़ता है, फिर दीपक बुझ जाता है। अब देखिए हम लोग इसको दीपक में लगा देंगे। घी लगा लेना सबसे आगे की ओर, बत्ती का जो आगे का हिस्सा है ना उसके अंदर। यदि आप तेल में लगा रहे हैं तो तेल सबसे आगे लगा लेना और इसके अंदर घी पहले से ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये घी ही तो जलेगा, है ना। यदि आप लोग इधर घी नहीं लगाएंगे तो जो आपने जो बांधा हुआ है वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग इसको प्रज्वलित करेंगे, जला लेंगे। देखिए इस प्रकार से दीपक जल जाए तो शालिग्राम भगवान के आगे आप लोग रख देना। लोग पूछेंगे कि केवल शालिग्राम भगवान के आगे रखना है, शिवलिंग के आगे नहीं रख सकते? तो रख सकते हैं, बिल्कुल भी रख सकते हैं। कार्तिक मास में शिवलिंग के आगे भी दीपक रखने की खूब महिमा है। अब ये मत कहना कि तुलसी जी का दिया शिव जी के आगे नहीं रखते, ऐसे गलत बातें मत करना। तुलसी जी शिव जी के ऊपर चढ़ती हैं, इससे ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। शास्त्र पढ़िए, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शिव जी को भी तुलसी पत्र चढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि तिल वाला दीपक ना जल्दी बुझ जाता है, इसीलिए मैंने तीनों जलाकर दिखाया है आपको। रुई का जो आप लोग बनाएंगे ना लंबे समय तक चलता है। कलावे का भी देखिए बगल में जल रहा है, तो ये भी थोड़ा मध्यम पड़ जाता है। वहाँ पर हमने तिल के तेल का बनाया था, वो बुझ ही गया। मैंने तीनों इसीलिए बनाकर दिखाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा दीपक अधिक जलता है। ठीक है, ऐसी थी विधि। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।